पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। हाल पूरा बेबी हाय बेबी तू भावे काला सूट कदे कदे भावे नेवी तू रोजी अजमाउंदी पता चाਹੁੰਦੀ तू लाकी यारी जट्टां दे मुंडे ना हुण कहदी फिरे नींद नहीं आउंदी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। व्यूवर, आपने बेवकूफ़ गधे वाली कहानी तो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी आपने या आपने सुनी भी है तो भूल गए होंगे या याद नहीं है तो आपकी बहन आपको याद करवा देगी। बेवकूफ़ गधा जो होता है ना, उसका मालिक उसके ऊपर नमक लादता है, लाद के नदी के दूसरे किनारे लेके जाता है। एक दिन गधे का पाँव फिसलता है और वो नदी में गिर जाता है। गधा नदी में जब गिरता है थोड़ी देर के बाद उठता है तो गधे का बोझ हल्का हुआ होता है, क्योंकि वो नमक जो है वो पानी के अंदर बह जाता है, पिघल जाता है। तो जब उठता है तो गधा दिल में बड़ा खुश होता है कि ये तो अच्छा तरीका हुआ, मेरा पाँव फिसला और मैं गया तो मेरा बोझ हल्का हो गया पानी के अंदर। अगले दिन जब नदी के किनारे से पे आता है गधा, तो गधा जानबूझ के नदी के अंदर बैठ जाता है। जब बैठता है उसका मालिक उसको उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठता। थोड़ी देर के बाद उठता है तो वो नमक जो है वो कम हुआ होता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है। फिर वो अपने सफ़र की तरफ चला जाता है। आखिरकार इसी तरह गधा कई दिन ये हरकत करता रहता है जानबूझ के। एक दिन उसके मालिक को समझ आ जाती है कि जब भी गधा नदी के पास आता है, जाके नदी में धड़म करके बैठ जाता है और उठता नहीं, तो मालिक ने ये सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर आज कुछ और ला दूँ। मालिक क्या करता है कि उसके ऊपर रुई लाद देता है। गधा जब आता है वो उस पानी में बैठ जाता है। जब बैठता है तो कोई थोड़ी देर के बाद मालिक क्या करता है, वो एक साइड पे दरख्त के नीचे जाके आराम से सो जाता है। गधा कोई घंटा 2 घंटे आधा घंटा बैठा रहता है। जब मालिक आता है गधा उठता है, उससे उठा ही नहीं जाता, क्योंकि वो जो रुई होती है वो गीली हो जाती है और गीली होके वो बहुत ज़्यादा वज़नी हो जाती है। तो वो जो है ना, मालिक उसको मारता है कोड़े, गधे को उठाता है, उठा के गधा घसीट घसाट के बड़ी मुश्किल से रो धो के वो अपनी मंजिल पे तो चला जाता है। तो गधा अपने दिल में सोचता है कि ये तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ कि मेरे मालिक को समझ आ गई है कि मैं तो उसका कितना नमक जो है वो पानी में बहा के तो मैंने उसका नुकसान कर दिया है। तो अब मेरे मालिक को समझ आ गई, अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये हालत है इस मोदी की। इस मोदी ने अपनी जनता को खुश करने के लिए, अपने मीडिया को खुश करने के लिए, अपना चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए चुनाव, इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। पहलगाम हमला करवाया, खुद ही उसी टाइम 10 मिनट के अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। भाई 10 मिनट के अंदर कौन सी FIR होती है? 10 मिनट में आप लोगों को पता चल गया कि जो डाकू थे, जो दहशतगर्द थे, उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। 10 मिनट के अंदर आपको ये भी पता चल गया कि वो पश्तो बोलते थे। आप लोगों को ये भी पता चल गया कि उनके पास असला कौन कौन सा था। आप लोगों को ये भी पता चल गया कि वो पाकिस्तान से थे। वो पकड़े क्यों नहीं आप लोगों ने? आपकी सिक्योरिटी किधर थी? वो क्यों नहीं पकड़े आप लोगों ने? जब सारी चीज़ों का आप लोगों को पता चल गया था कि वो मुसलमान थे, वो कलमा पढ़ते थे, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, पश्तो बोलते थे, और हर चीज़ का आप लोगों को पता चल गया। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आपको हर चीज़ का पता चल गया, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। तो ये तो पूरा जो है ना आलम, उसको आपने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, लेकिन पूरी जो है ना, पूरी दुनिया का सोशल मीडिया आप लोगों की मजाक उड़ा रहा है, हंस रहा है कि वो कहाँ गए। यहाँ तक कि इंडिया के अंदर से ही लोग पूछ रहे हैं मोदी से कि वो डाकू कहाँ चले, तो चले कहाँ गए। जहाँ पे लोग घोड़ों पे, खच्चरों पे, गधों पे सफ़र करते हैं व्यूवर, वहाँ पे इंसान जो गाड़ियाँ वगैरह जाती नहीं है, पहाड़ी इलाका है और जगह जगह पे चेक पोस्टें बनी हुई है, जगह जगह पे सिक्योरिटी है, उसके बावजूद वो डाकू कैसे चले गए वहाँ पे? ये सोचने वाली बात है। इस बेवकूफ़ गधे ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपनी जान फंसा ली। अब इंडिया में भी इसकी ज़िल्लत हो रही है, पाकिस्तान में भी, और बाकी सारी जो कंट्रियाँ हैं वो भी इसका मजाक उड़ा रही हैं। अब जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, अब किसी को मुंह दिखाने के ये लायक नहीं रहा और कहता है कि पाकिस्तान ने उल्टा हम पर ही हमला कर दिया।
भाई तुम्हारे ऊपर हमला ना करते तो और हम क्या करते। जो छोटे छोटे फूल जड़ियाँ तो भेज रहा था, वो कागज़ के बने हुए ड्रोन, वो ऐसे गिरते फिर रहे थे जैसे उन्होंने भंग वाले पकौड़े खाए हैं, जैसे उन्होंने चरस पी हो, वो ऐसे गिरते फिर रहे थे। तो हम आपको छोड़ते? कोई होश के नाखून तो है ही नहीं। हमारे तो दीन में है कि हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन कोई हमसाए भी अच्छे होने चाहिए। व्यूअर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।